online classes. How are you all? I hope you all are very well. I am your home science teacher Sudha ma'am. Today we are going to discuss chapter number 5. बच्चों जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, ये जो है आपका इसमें बुक का भी थोड़ा सा आप जो है इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे और ज़्यादा आपका इसमें जो है सवाल है, क्योंकि इस चैप्टर का जो नेम है वो है ग्रह गणित। यानी ग्रह मतलब क्या होता है, यानी घर, और गणित आप जानते हैं मैथ होती है, यानी घर से संबंधित आप गणित पढ़ेंगे इसमें। यानी जो नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, जब कोई सामान लेते हैं तो जोड़ते हैं, घटाते हैं, ये सब करते हैं, तो इस चैप्टर में आप लोग को घर से संबंधित गणित पढ़ना है। तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे हैं कि मुझे मैथ नहीं आती तो इसे ना पढ़ा जाए, तो इसमें केवल सिंपल से सवाल वगैरह थोड़े हैं, क्योंकि आपका जो बोर्ड क्लास है हाई स्कूल में, आपके इसमें से 6 नंबर या 5 नंबर एकदम फिक्स होते हैं कि आपको इस चैप्टर से आने हैं। तो अगर आप मैथ के सवाल कर ले जाओगे तो आपकी 5 और 6 नंबर जो आपके मिलने हैं वो एकदम फिक्स रहेंगे, आपके ये कहीं नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे आप थ्योरी करोगे तो उसमें से अगर मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन तो आपको 3 या 4 मिल सकते हैं, लेकिन आप यही मैथ करोगे तो अगर आपका सवाल पूरा सही है तो आपको 5 में 5 नंबर पूरे मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो लगभग आपका इतना नंबर आपका यहाँ पे फिक्स रहेगा। तो इसीलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से स्टार्टिंग से जो बेसिक पढ़ाई जा रही है वो आपको पढ़ना है, और इसमें आप लोग लगभग जो आप लोग 8th क्लास तक पढ़े होंगे मैथ, वैसे ही मैथ इसमें है, बस आपको समझने की जरूरत है अच्छे से, और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो आइए हम अपने पहले चैप्टर पर आते हैं। यानी आपका चैप्टर जो है वो है ग्रह गणित। यानी ग्रह गणित आपको क्यों जरूरी है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। इसलिए क्योंकि जब आप लोग अपने छोटे मोटे कार्य करते हैं, जैसे यानी कुछ लेते हैं, तो उसमें हमें पैसों का लेन देन करना पड़ता है, तो उसमें हिसाब रखना पड़ता है। अगर आपको हिसाब करना नहीं आता तो आप जो दुकानदार है वो आपसे ज्यादा पैसे ले सकता है। तो इस प्रकार आपको इन सब चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप लोग क्या है, बालिका है, आगे चल के गृहिणी बनेंगी, तो एक कुशल गृहिणी बनने के लिए आपको ग्रह गणित आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ग्रह गणित का हमारे लिए क्या महत्व है। अब आइए हम पढ़ते हैं ग्रह गणित का अर्थ क्या होता है। ग्रह गणित जो शास्त्र अंकों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, जो शास्त्र, यहाँ पे आप सब्जेक्ट ले सकते हैं शास्त्र को, यानी अंकों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, उसे गणित कहा जाता है। यानी गणित में क्या होते हैं, अंक होते हैं, अंकों की व्याख्या होती है, तो उसे क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। गृहिणी को प्रतिदिन आय और व्यय की गणना, यानी आय आप लोग जानते हैं जो पैसे आते हैं, और व्यय मतलब क्या होता है, जो खर्च होते हैं। तो जो गृहिणी होती है उसे प्रतिदिन रोज आय और व्यय की क्या करनी पड़ती है, गणना करनी पड़ती है। बचत का विनियोजन, विनियोजन मतलब क्या होता है, यानी विनियोजन से अगर आप योजना निकाल लें तो यानी बचत की योजना बनाना। यहाँ पे विनियोजन मतलब आप समझ सकते हैं बचत की योजना बनाना। वस्तुओं की माप, यानी इसमें आप माप भी पढ़ेंगे कि कैसे कितनी वस्तुएं किस ग्राम में है, किलो में है, उस हिसाब से आप माप को भी पढ़ेंगे। तोल, यानी माप तोल जो होती है उनकी दरों का आकलन, दर मतलब किस रेट में है, यानी दर मतलब वहां पे उनका आकलन करेंगे। आकलन के लिए जो गणना करनी पड़ती है, यानी इनका आकलन करने के लिए जो हमें गणना करनी पड़ती है उसको ग्रह गणित कहते हैं। यानी आप प्रतिदिन के जीवन में जो गृहिणी होती है, यानी रोज में जो प्रतिदिन आय और व्यय की गणना करती है, बचत का विनियोजन करती है, वस्तुओं की माप करती है, माप तोल करती है, उनकी दरों के आकलन के लिए गणना करनी पड़ती है, उसको ग्रह गणित कहा जाता है। तो आप लोगों को ग्रह गणित के बारे में ये पता चल गया होगा। तो आप लोग जो ग्रह गणित है इसमें सीधा साधा जोड़, यानी आप इसमें जोड़ घटाना, दशमलव और ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत और जो है ब्याज वगैरह जैसे सवाल इसमें आप लोग पूरा पढ़ेंगे। अब आइए हम समझते हैं ग्रह गणित का महत्व क्या है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है ग्रह गणित। यानी सबसे पहले है आय तथा व्यय का ज्ञान। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे मान लीजिए आपको ग्रह गणित नहीं आती है, यानी आपको गणित में नहीं आता है कैसे हिसाब किताब रखना है, तो आप नहीं लगा पाएंगे कि हमारे यहाँ कितनी आय आ रही है और हम किस प्रकार से उसको खर्च कर रहे हैं, यानी व्यय कर रहे हैं। तो इससे अगर आपको ग्रह गणित आती है तो आपकी जो आय आ रही और आप किस प्रकार से व्यय कर रहे हैं इसका अच्छे से ज्ञान कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आएगा, आय व्यय के बारे में ज्ञान नहीं आएगा, तो आप कभी भी बचत नहीं कर सकते, आप बचत नहीं कर पाएंगे। फिर सेकंड है व्यय की मदों का ज्ञान, यानी मद मतलब मैंने आपको बताया खर्च होता है, यानी व्यय की, यानी जो आप खर्च करते हैं, जो अलग अलग जगह पे खर्च करते हैं, उनका आपको पूर्ण ज्ञान होता है। इसका जो है गृहिणी को ज्ञान होना
बहुत जरूरी होता है। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हम जो है फालतू में ज्यादा हमारे कहीं पर खर्च कर रहे हैं तो वहां पे आप कटौती कर सकते हैं। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं हो पाएगा तो आप कहीं से कटौती नहीं करेंगे, जब कटौती नहीं करेंगे तो आप बचत नहीं कर पाएंगे। फिर थर्ड है लेन देन का सही अनुपात। अगर आपको जो है इसका गृह गणित का पूरा ज्ञान है तो आप लेन देन का सही अनुपात लगा पाएंगे कि हमें किस हिसाब से कौन सी वस्तु लेनी है, किस हिसाब से उसको पैसे देने हैं, इसका सही अनुमान आप पूरा अनुपात कर पाएंगे। इस प्रकार से आपको जो है सही अनुमान लग पाएगा। और इस प्रकार से जैसे लेन देन में जैसे गृहिणी होती है, लगभग सारे कार्य अपने जो है घर के जो होते हैं हिसाब किताब नॉर्मली जो होते हैं, जैसे घर में सब्जी लाना, दूध का पैसा देना, पेपर का पैसा देना, बिजली का बिल देना, ये सारे कार्य इस समय जो वर्तमान युग हमारा चल रहा है इसमें सारा कार्य गृहिणी ही करती है। तो उसे इसका हिसाब किताब लगाना आना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे यहाँ दूध आया और मैंने उसको किस हिसाब से पैसे दिए, तो इन सब का हिसाब जो है गृहिणी को बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर चौथा है व्यय में नियंत्रण करने में सक्षम। अगर जो है इस समय का युग क्या है, भौतिक साधन जो है यानी भौतिक वस्तुओं पर हम बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि हम जो है वस्तुओं पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम जो है हमें गृह गणित का ज्ञान नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो सही वस्तु नहीं है उस पर भी हम खर्च कर लेंगे ज्यादा पैसे में। तो इस प्रकार से हमें अपने व्यय पर भी नियंत्रण रखने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो इसका जो है गृहिणी को अपने परिवार के अनावश्यक खर्चों पर भी क्या करना चाहिए, नियंत्रण कर सकती है। फिर पांचवा है आत्मनिर्भर। अगर उसमें आत्मनिर्भर आप मान सकते हैं इन चारों से मिलकर ही आत्मनिर्भर बना है। अगर ये चारों चीजें गृहिणी के अंदर आ गई तो वो आत्मनिर्भर बन सकती है, यानी वो बचत कर ले जाएगी। फिर आप क्या होगा, उसे किसी से कभी जैसे अचानक कोई जरूरत पड़ गई तो किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी वो आत्मनिर्भर बनेगी, यानी उसे किसी के सामने जो है गृहिणी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका जो गृह गणित का महत्व था और अर्थ था आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि गृह गणित हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग आप लोग को पहले गृह गणित के बारे में समझा दिया। अब आइए हम उनके जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं उन पर आपको जो है समझाते हैं, एक एक करके हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे। सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करेंगे दशमलव से। सबसे पहले आपको जो पढ़ाया जाएगा वो है दशमलव। जो आपका दशमलव होता है ये एक बिंदु है और इसका निशान आप लोग जानते हैं कैसे लगता है, ये दशमलव का जो है चिन्ह है, यानी एक बिंदु होता है। दशमलव एक बिंदु है जो संख्याओं में इकाई के बाद लगाया जाता है। जिन संख्याओं में दशमलव का प्रयोग होता है, यानी जैसे मान लीजिए ये संख्या है, ठीक, ये मान लीजिए मैंने लिखा 3.2, ठीक है। तो ये जो है जब ये संख्या इसमें दशमलव लग जाएगा तब ये दशमलव संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर ये केवल ऐसे लिखा है 32 लिखा है तो ये केवल संख्या कहलाएगी, लेकिन अगर इसमें दशमलव लग जाएगा तो ये दशमलव संख्या कहलाएगी। तो आपको दशमलव का अर्थ समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको देखिए जब दशमलव संख्याएं बनती हैं, मान लीजिए लिखा है 45.93, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले ये चीज सीख लीजिए। यानी तब आप इसको ये नहीं पढ़ेंगे कि 45.93, नहीं, दशमलव की बाद की संख्या को एक एक करके पढ़ा जाता है। यानी आप ऐसे पढ़ेंगे 45.93, यानी आगे आगे और कुछ लगा तो 936 आप कर सकते हैं। आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि 45.93, नहीं, ये गलत आपका हो जाएगा। आप ऐसे पढ़ेंगे 45.93, ये पढ़ा जाएगा। तो आप लोग को यहाँ तक दशमलव के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आइए अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना हम सीखते हैं। कैसे अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना, ये क्या होता है, देखिए दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं दाईं, ये आपका क्या है, जैसे मैंने ये लिखा 45.93, तो ये दशमलव का कौन सा हिस्सा है, ये अपने हाथ से ले सकते हैं। ये दशमलव का दायां हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, दाहिना, यानी दशमलव का बायां हिस्सा इधर वाला होगा और दशमलव का दाहिना हिस्सा इधर वाला होगा, यानी 93 दायां हिस्सा होगा, जो 45 होगा वो बायां हिस्सा
पश्चात दाईं ओर वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे होता है, ये 10वां होगा, ये 100वां होगा, यानी उस संख्या का 10वां, उस संख्या का 100वां और उस संख्या का 1000वां, इसी तरह बढ़ता जाएगा। यानी उस संख्या का, यानी जैसे ये 9 है तो इस 9 संख्या का क्या होगा 10वां, इसका 3 का 100वां और 2 का 1000वां, यानी ये होगा इसमें का। तो इसे कैसे हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या बताते हैं, आपको स्थानीय मान निकालना है। जैसे लिखा है 425.25, तो आप जो है इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, यानी आपको पहले कहां से स्टार्ट करना है, हमें 5 से। तो 5 का स्थानीय मान मैंने क्या बताया था, 100वां होता है ना, यानी 5 का क्या होगा 100वां होगा। तो ये कैसे लिखेंगे, ऐसे होता है 5 का 100वां, 5/100, यानी दशमलव कैसे लगता है, जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक बाद दशमलव लगाते हैं। जैसे 5/100 है तो जीरो इसमें कितने हैं, 2 है, लेकिन 5 तो एक ही है, तो हम इसमें कैसे 2 गिनेंगे, तो क्या करते हैं इधर साइड, यानी उस संख्या के बाईं साइड एक जीरो बढ़ा करके फिर दशमलव लगा देते हैं। यानी जितने भी जीरो कहे गए, मान लीजिए यहाँ पे 3 जीरो होते तो हम यहाँ क्या करते, तब 5 तो लिखते, उसके बाद कितने अंक बाद है 1 2 3, तो एक तो पहले से हमारे पास है, फिर 1 0 2 0 और फिर यहाँ पर एक दशमलव लगा दिया जाता। यानी कैसे किया, 3 जीरो है और 3 जीरो बाद 1 2 3, 3 अंक बाद हमारा दशमलव है, बस ऐसे ही आपको इसे भी करना है। इसे आप कैसे करेंगे, यानी 5 का 100वां क्या होगा 0.05, फिर 2 का कैसे होगा, 2 कैसे लिखा है 2/10 लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 दशमलव, ऐसे दशमलव 2 आप लिखोगे, क्या लिखोगे 0.2 लिखोगे। फिर उसके बाद 5 इधर वाला आप ये नहीं लिखेंगे कि आप दशमलव में लगाएंगे, ये आपका क्या आएगा 5, ये क्या आएगा 20 और ये क्या आएगा 50। ये कैसे आया, देखिए इधर 1 अंक बाद है तो हमने 1 अंक लिख दिया, इधर 2 अंक बाद है, 2, इसको आप 2 जीरो मान लीजिए, तो 2 अंक बाद है तो आप यहाँ 2 तो उतारोगे, यानी 1 कम है ना, तो 1 मैंने क्या कर दिया जीरो बढ़ा दिया। अब यहाँ पे 4 है, 4 मैंने उतार दिया, उसके बाद कितने जीरो बढ़ाने हमको 1 2, जितनी संख्या उतने जीरो बढ़ाए जाएंगे, 1 2, तो 1 2 जीरो ये बढ़ा दिया गया। तो आपका ये पूरा इस तरह स्थानीय मान आप लोग निकाल सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं दशमलव को जो है जोड़ कैसे होता है, दशमलव का जोड़ कैसे निकाला जाता है। आइए दशमलव का जोड़ आपको निकालना सिखाते हैं। जैसे लिखा है 246.32, ठीक, 246.32 प्लस, यानी जोड़ करना है आपको 52.43 जोड़ना है। अब आप इसको जोड़ोगे कैसे, सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले ये घर वाली संख्या को पूरा उतार लेंगे, कैसे 246.32, ये आपने उतारा, ठीक। अब इधर वाला हम इधर से स्टार्ट करेंगे, जो संख्या जिसके नीचे उसी संख्या उसके नीचे उतारी जाएगी, 3 4 दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 2, फिर 5। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जगह खाली है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप यहाँ जीरो भी लगा सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो इसका क्या होगा तो आप जीरो लगा दीजिए, उसके बाद ऐड करिए। अगर आप ऐसे करने चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जीरो लगा करके फिर इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है, यानी जोड़ना है। कैसे, 2 और 3 कितना हो गया आपका 5, फिर 3 और 4 कितना हो गया 7, और फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया गया, फिर आया 6 और 2 कितना हो गया 8, 4 और 5 कितना हो गया 9, और फिर 2 और 0 कितना होता है 2 होता है। यानी देखा आपका आराम से ये क्या हो गया, पूरा जो जोड़ था दशमलव का ये कंप्लीट हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि संख्या के नीचे आप संख्या उतारोगे और दशमलव के नीचे दशमलव लिखोगे, नहीं अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे तो आपसे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसीलिए इस बात का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग आगे फिर बढ़ते, एक और आपको दशमलव का सिखाते हैं कैसे करना है। जैसे लिखा है ये लिखा है, आपको पहले क्या बताया था, पहले इधर से आपको
लेनी है। 32.43 आपने उतार लिया। फिर उसके बाद फिर इधर से उतारेंगे 0.6.1। फिर यहाँ पे आपका एक देखिए एक स्थान खाली है, आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं जिससे आपको जोड़ने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आपने इतना कर लिया। अब इसको ऐड करेंगे 3 में जो है 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 3 ही आएगा। और 4 और 6 कितना होता है 10 होता है। अब आप सोचोगे कैरी किसको दिया जाए, यानी जो हासिल आता है वो किसको मिलेगा, तो वो इधर मिलेगा, यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। इसको जो 2 है उसको क्या मिल जाएगा, हासिल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 और 1 4 और फिर 3। फिर देखिए दशमलव से दशमलव कर दिया। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग सीखते हैं दशमलव का जो है घटाना सीखते हैं, यानी कैसे दशमलव का घटाना होता है। ये आपका क्या है दशमलव का घटाना है। पहले आप लिखेंगे 432.68 यानी 6 8 लिखेंगे, फिर 3.6.27 और आप कंफ्यूजन ना हो तो आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए और निशान लगाना नहीं भूलिएगा। अगर प्लस है तो प्लस का, अगर आपसे प्लस कह रहा है तो प्लस का करिएगा, माइनस कह रहा है तो माइनस कीजिएगा। तो आप यहाँ पे निशान लगाइएगा। फिर आप सवाल को कैसे करेंगे, आपको माइनस करना है इसका। तो 8 से 3 गया कितना बचा 5 हुआ, 6 से 6 गया 0 बचा, फिर दशमलव हमने लगा दिया। 2 से 2 गया 0 बचा, 3 से 7 गया, 3 से 7 नहीं जाएगा क्योंकि 3 संख्या क्या है छोटी है और 7 क्या है बड़ी है। तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा हम क्या करते हैं बगल वाले से लेते हैं। तो 13 से 7 क्या कितना बचा 7 6 13 होता है। और यहाँ पे इसने इसको दे दिया था तो इसके पास कितना बचा, इसके पास केवल 3 बचा, तो यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका माइनस यहाँ से हो गया। तो आइए एक और माइनस करके आपको दिखा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको पहले इधर की संख्या को उतार लेना है। फिर आप क्या करेंगे, इधर की जो संख्या है इसको आप कैसे 2 के नीचे 2 और 6 के नीचे 6, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 3 उतारेंगे, फिर 7 उतारेंगे और माइनस करना है हमको। तो यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए और यहाँ पे माइनस क्या करेंगे 0 से 2 तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा बगल से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 से 2 गया कितना बचा 8 बचा। और यहाँ पे क्या बचा 4 से 6 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे बगल से अब इससे मांगेंगे। इधर से लोग ले सकते हैं, इधर से मांगा जाएगा। तो यहाँ पे 4 था और इसने 1 दिया तो कितना हो गया 14 हो गया। और 14 से कितना 6 गया तो कितना बचा 8 बचा। फिर यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ 2 बचा था। अब इस 2 ने इससे लिया तो यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 से आप 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 12 से आप 3 माइनस करिए तो आपका 9 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 6 बचा। अब 6 यहाँ पे बचा, अब 6 से 7 तो जाएगा नहीं, तो अब ये इससे मांगेगा। तो जब ये इससे मांगेगा तो यहाँ पे 16 बचा, 16 में से 9 के 7 गया तो कितना बचा 9 बचा। और यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या बचा 5 बच गया, यानी इसने एक इसको दे दिया था ना, तो यहाँ पे क्या बचा 5 बचा। तो ये 5 यहाँ पे उतार लिया जाएगा। अब देखिए आपको चेक करना है कि मेरा सवाल सही है कि नहीं। तो इसमें एक और तरीका है, माइनस के सवाल में कर सकते हैं। आपको क्या कर सकते हैं, आप इसको इन दोनों को यानी जो आपका आंसर आया है और उसके नीचे वाली संख्या को अगर ऐड करिए और इसके बराबर आ जाए तो आपका क्वेश्चन क्या है सही है। कैसे 8 2 10 सही। अब यहाँ पे 8 6 14 1 बचा था, 8 6 14 1 15 का 5 हासिल लगा 1 इसने इसको दिया। तो 9 3 12 1 13 हासिल लगा 1। फिर 9 7 16 1 17 17 का 7 हासिल लगा 1। फिर 5 में 1 6 जुड़ गया तो कितना बचा, 5 में 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 6 बचा। तो आपका क्या है देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, यानी आपका आंसर क्या है सही है। तो यहाँ से जो आपका माइनस है ये भी जो है यहाँ से आपका दशमलव वाला जो है खत्म होता है। बस आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप लोग संख्या के नीचे संख्या और दशमलव के नीचे दशमलव लिखोगे। अगर जब तक आप नहीं लिखेंगी तब तक आपका उसमें सही नहीं आएगा, तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब आइए हम लोग बुरा पे चलते हैं दशमलव के। पहले एक सिंपल सा आपको बताया जा रहा है, आप पहले इसको करेंगे ठीक है। जैसे अब इसमें क्या करना है आपको, इस संख्या से इनमें पूरे में क्या करना है बुरा करना है।
ऊपर इसको दिया गया 8 3 24 1 25 और अब 25 का 5 और हासिल लगा 2 2 इसको मिल गया। फिर 8 दूनी 16 और 16 2 18 हासिल 1। फिर आपका 8 चौक 32 1 35। अब आपको दशमलव कैसे लगाना है? कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जितने अंक बाद दशमलव है इसको नहीं लेना आपको, इससे कोई मतलब नहीं। आप इधर देखेंगे जितने अंक बाद आपका दशमलव है उतने अंक बाद आप दशमलव लगा देंगे। कितने अंक बाद है? 1 और 2, तो यहाँ आप कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे? 1 2, ये आपने दशमलव लगा दिया। आपका यहाँ पे ये सिंपल वाला गुणा हो गया। अब आइए आपको 2 दशमलव लगा करके गुणा बताते हैं कैसे। अब इसमें आपको करना कैसे है, सबसे पहले इधर से हम शुरुआत करेंगे, इस संख्या से सब में गुणा करेंगे, फिर जब ये हो जाएगा तब आगे करेंगे। पहले 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 3 गुना 6। फिर 3 का गुणा 3 में, 3 3 का 9। फिर 3 का गुणा किसमें करेंगे? 4 में, 3 चौको 12। अब उसके बाद 2 से करेंगे, तो 2 से आप यही नहीं करेंगे, आप एक खाना छोड़ के तब करेंगे, यानी यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए या छोड़ दीजिए ऐसे, फिर आप करेंगे। तो 2 गुणा 2 में करेंगे तो 2 गुना 4 आ गया आपका। फिर उसके बाद 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया। फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौक क्या हो गया? 8 हो गया। फिर आप क्या करेंगे? इसको यहाँ पे जोड़ा जाता है, यानी जब दोनों हो जाएंगे तो आपको दोनों को प्लस करना है। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 6 का 6 उतार लेंगे, 9 4 13। फिर 6 13 और हासिल 1 बचा था, 6 2 8 1 9। फिर 8 1 9। आपका ये हो तो गया। अब सोचेंगे दशमलव कैसे लगाया जाएगा, तो अब जो है केवल इन्हीं अंक को नहीं आपको देखना, यानी आपको इसको भी देखना है कि यहाँ पे तो दशमलव लगा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 1, और यहाँ कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 2, यानी 1 ये और 1 2 ये, यानी 1 2 3 अंक बाद क्या लगा है? दशमलव लगा है। तो आप भी यहाँ पर 3 अंक बाद क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, 1 2 3। यहाँ पे आप लोग 3 अंक बाद क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से जो आपका ये दशमलव वाला है, मैंने आपको प्लस माइनस गुणा कितना बताया है, आप लोग इतने की पहले प्रैक्टिस करिएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा तो आगे भी कई क्वेश्चन है, फिर आगे आपको हम समझाएंगे। अभी भी बता रहे हैं बच्चों, जो आपको स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड क्लास है आपके, उसमें 5 से 6 नंबर फिक्स है कि आपके ग्रह गणित से आने हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग से अगर नहीं समझेंगे, क्योंकि आगे चल करके आपको मूलधन, साधारण ब्याज हो गया, आपका प्रतिशत हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो इसके लिए पहले आप बेसिक सीख लीजिए, फिर उसके बाद बढ़ाए जाएंगे। ओके।